अस्सलाम वालेकुम। इन्फोनॉक चैनल पे कहानियों के सिलसिले में एक और खूबसूरत कहानी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जो कहानी मैं आपको सुना रही थी उसकी लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि वही लड़का जो दरवाजे में खड़ा हुआ था और जरी को घूरे जा रहा था, जरी भी उसको देखने लगी। अब आगे क्या हुआ, आइए शुरू करते हैं कहानी। वो लड़का दरवाजे में खड़ा था, जरी पीछे पलटी, हिना भी रुक गई। सुनो, तुमने पार्टिसिपेट किया है ना, चलो सर ने बुलाया है, एक लड़की ने हिना से कहा। जरी मैं जा रही हूँ, हिना ने जाते हुए कहा। जरी ने अस्बात में सर हिला दिया। हिना जा चुकी थी। क्या चाहिए? जरी डर कर बोली। चलो मेरे साथ। क्यों? मैं क्यों चलूं? जरी ने जाने से इनकार कर दिया। उसने जरी को घूरा था और जरी उसकी आंखों में देखकर डर सी गई थी। वो एक तरफ चल पड़ा और जरी उसके पीछे सहमी हुई चलने लगी। ये कॉलेज का खामोश पोर्शन था, यहाँ कोई नहीं था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जरी ने हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए कहा। हाथ दिखाओ अपना। जरी ने यकदम नजरें उठाई थी और उसे घूरा था। उसकी हल्की भूरी आंखों में उसके लिए हमदर्दी झलक रही थी। जरी ने कांपता हुआ हाथ दुपट्टे से निकाला था। उसने जरी के हाथ को अपने हाथ में लिया। जरी को डर से पसीना आ रहा था, उसका हाथ कांप रहा था। जरी ने एकदम से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और उसे एक तरफ खींचा। वो उसे घूर रहा था। चुप रहना, जरी ने आहिस्ता से कहा। तुमने तो कहा था वो दोनों इस तरफ आए हैं, कहाँ हैं वो दोनों? ये अरमिश थी और उसके साथ एक और लड़की थी। जरी ने उनको देखने के बाद उस लड़के की तरफ देखा तो वो वहां था ही नहीं। जरी हड़बड़ा गई थी। कहाँ गया वो? जरी की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमिश ने पहले जरी को देखा और फिर उसके आस पास नजर दौड़ाई। तुमसे मतलब? मुझे तुमसे पूछकर रहना चाहिए कि कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं। जरी जलकर बोली। उससे दूर ही रहना, वो मेरा है, समझी तुम? अरमिश ने उंगली दिखाते हुए उसे धमकी दी। किसकी बात कर रही हो तुम? जरी ने इग्नोर करते हुए कहा। अरमान की। और कौन? कौन अरमान? ज्यादा मासूम मत बनो, आखिरी बार बोल रही हूँ। अरमिश ये कहकर चली गई। जरी ने कुछ देर वहां देखा पर वो तो वहां था ही नहीं। जरी कॉलेज के हॉल में चली गई जहां फंक्शन हो रहा था। जरी ने पूरे हॉल में निगाह दौड़ाई मगर उसे अरमान कहीं नहीं दिखा। ओह, तो उसका नाम अरमान है। वो मेरे हाथ से क्या करना चाहता था, वो सोचने लगी। उसके बाद पूरा दिन वो उसे कहीं दिखाई न दिया। हिना और जरी जाने के लिए तैयार थी और गेट पर भाई का इंतजार कर रही थी। आज बहुत ही देर हो गई है, पता नहीं जरी भाई कहाँ रह गया है, हिना ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ पता नहीं यार, कहाँ रह गए भाई। जरी पहले ही अरमान की हरकत पर परेशान थी और अब उनको घर जाने में इतना वक्त लग रहा था। कॉलेज बंद होने वाला था। चल जरी, बाहर चलती हैं, हिना ने उसका हाथ पकड़कर कहा। मुझे लगता है बाहर नहीं जाना चाहिए। जरी ने हाथ वापस दुपट्टे में छुपा लिया और कहा। ना, यहाँ रुकने से क्या होगा, चल ना, चलते हैं बाहर। हिना उसे लेकर बाहर निकल आई। आसमान पर काले स्याह बादल उमड़ आए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उनका घर कॉलेज से काफी दूर था। चल थोड़ी दूर चलती हैं, शायद कोई गाड़ी मिल जाए, और वैसे भी कॉलेज में मोबाइल फोन लाने की इजाजत तो है नहीं, वरना मैं ले आती और भाई को कॉल कर लेती, हिना ने जरी से कहा। हाँ ठीक है। जरी ने ठंडी आह भरी और उसके साथ चल दी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक वो वहीं सड़क पर टहल रही थी। अब क्या करेंगी? जरी ने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा। चल उस दरख्त के नीचे चल के रुकते हैं, हिना ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कि सड़क से कुछ ही दूर एक पुराने मकान के साथ था। नहीं, मुझे नहीं जाना वहां, जरी ने खदशा जाहिर किया।
पर क्यों? ऐसे तो हम यहीं भीग जाएंगे यार। मुझे नहीं पता है ना, मुझे वहां नहीं जाना। जरी शुरू से ही डरपोक किस्म की लड़की थी और सुनसान जगहों से उसे हमेशा खौफ आता था। बारिश ने शिद्दत पकड़ ली थी और वो दोनों भीग गई थी। वाह, क्या मौके पर मिल गई है मोहतरमा। देख तो सही, एक लड़का हंसकर दूसरे से बोला जब वो उनके साथ से गुजरे तो। ये वही दोनों लड़के थे जिन्हें अरमान ने पीटा था। चल हिना, यहां से चलें। जरी ने हिना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है जानी। इस बार उस लड़के ने जरी के सामने होते हुए कहा, ये कौन है जरी? हिना ने जरी से पूछा। कॉलेज में बदतमीजी की और आज रास्ते में आ गए कुत्ते की तरह। रास्ता काटने। जरी गुस्से में बोली, अरे उस दिन तो तुम्हारा आशिक बीच में आ गया था, अब कौन बचाएगा तुझे? हाँ? दोनों लड़कों ने कहका लगाया और हंस पड़े। दूसरे लड़के ने हिना को पकड़ लिया था। छोड़ मुझे। हिना ने उसे धमकी दी मगर वो खुद को ना छुड़ा सकी। जरी भागना चाहती थी मगर वो हिना को छोड़कर कैसे भागती? वो बेबस थी। छोड़ो इसे। जरी ने हिना को छुड़ाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचा। पहले लड़के ने जरी का बाजू पकड़ लिया था और उसका हाथ जोर से दबाया। जरी का हाथ जला हुआ था। वो दर्द से चीख पड़ी। आस पास कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। जरी खुद को छुड़ाती रही और हिना भी, मगर सब बेकार। छोड़ दो हमें प्लीज, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? इस बार जरी का लहजा नर्म था। वो हाथ जोड़ना चाहती थी मगर उसका हाथ लड़के ने पकड़ रखा था। तुम्हारी वजह से हमारी तौहीन हुई है। कॉलेज हमारा और तुम जैसी 2 टके की लड़कियां हमें अपने आशिकों से पिटवाती हैं। उस लड़के ने कहा और जरी का हाथ और ज्यादा कस के मरोड़ डाला। भाई, अरे मैं तो कहता हूं इन्हें घर ही ले चलते हैं, कैसा? दूसरे लड़के ने हंसकर कहा, अच्छा ख्याल है जानी, उसकी सारी अकड़ भी निकल जाएगी। इस बार उसने जरी के बालों में हाथ डाला और इस कदर जोर से खींचा कि जरी दर्द से चीख उठी। हिना को जरी पर तरस आ रहा था। उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही थी और हिना कुछ नहीं कर पा रही थी। छोड़ दो मुझे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो। जरी दर्द से रो पड़ी। छोड़ दो प्लीज। अरे छोड़ दो इसको जालिमो, क्या कर रहे हो? क्या कसूर है हमारा? ये हिना थी। उन्होंने बहुत मिन्नतें की मगर लड़कों ने उनकी एक ना सुनी। चल भाई, कार में डालते हैं इसे, दूसरे लड़के ने पहले से कहा। दोनों उन्हें खींचते हुए कार की तरफ लेकर जा रहे थे। हिना ने लड़के को पूरी ताकत से धक्का दिया और वो गिर पड़ा। जरी ने भी वैसा ही किया। दोनों लड़के गिर पड़े मगर उनमें से एक जल्दी से उठा और उनके पीछे दौड़ पड़ा। जरी और हिना तेजी से भाग रही थी। बारिश की वजह से भागना दुश्वार हो गया था और गिरने का भी खदशा था। हिना का पैर अचानक फिसल गया और वो गिर पड़ी। हाय! जरी भागते हुए रुक गई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो सड़क के बीच में आकर रुकी थी। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने जरी को दूर फेंक दिया था। वो लड़के ये देखकर वहां से भाग गए थे। जरी के सर से खून बह रहा था। हिना चीख कर उसकी तरफ भागी। जरी! हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। जरी की आंखें बंद होती जा रही थी। बाहर निकल, तुझे तो मैं देखती हूँ। हिना ने कार की तरफ देखा और चीखी। वो जो कोई भी था, कार से एक कदम बाहर जमीन पर रखा था। अगर जरी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देखना तुम। वो कार से उतर चुका था। हिना फटी निगाहों से उसे घूरे जा रही थी। वो अरमान था। वो कुछ देर जरी को घूरता रहा। हॉस्पिटल लेकर चलो इसे, हिना चीख पड़ी थी। इसने कोई जवाब नहीं दिया था। इंसानियत है तुम में कि नहीं? ले आओ कार। मैं कार लेकर आता हूँ। वो कार में बैठने के लिए वापस पलटा था। मैं अकेली कैसे लेकर आऊंगी इसे? उसे मजबूरन जरी को हिना के साथ सहारा देकर कार में बिठाना पड़ा और उसने कार हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ा दी। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है,
हिना ने तल्ख लहजे में कहा। वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। उसने हॉस्पिटल के बाहर कार रोकी और जरी को कार से बाहर सहारा देकर निकाला। वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। अरमान ने उसे हिना के सहारे छोड़ा तो जरी लड़खड़ा कर गिर गई। हिना अब अरमान को सवालिया नजरों से घूर रही थी। अरमान ने जरी को बाहों में भर लिया। हिना अभी तक उसे घूर रही थी। अरमान जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर जल्दी आए, ये अल्फाज अरमान के थे और जरी उसकी बाहों में बेहोशी के आलम में झूल रही थी। सभी स्टाफ अरमान और जरी को देख रहे थे। अरमान के सर के बाल बिखरे हुए थे और परेशानी के आसार उसके चेहरे पर वाज़ेह तौर पर झलक रहे थे। शर्ट पर जरी के खून के धब्बे थे। वो किसी दीवाने से कम नहीं लग रहा था। डॉक्टर्स ने जरी को व्हील चेयर पर लिटाया और आईसीयू में लेकर चले गए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हिना ने उसे धमकी दी थी। उसने हिना को कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से खड़ा किसी सोच में गुम था। तुम्हें जरी से क्या तकलीफ है, बताओ ना जरा मुझे आज। अरमान ने इस बार हिना को घूरा था और हिना उसे देखकर डर सी गई थी। तकलीफ? और मुझे? इस लड़की से मुझे क्यों होगी तकलीफ? मेरे मामलात में मत पड़ो, इसे कहा था और तुम्हें भी कह रहा हूं, अरमान तल्ख लहजे में बोला था। वो तुम्हारे मामलात में नहीं पड़ती। ना चाहते हुए हर वक्त तुम बीच में आ जाते हो और आज जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे ना? तुम अंधे हो तुम? जब ड्राइविंग नहीं कर सकते तो क्यों चलाते हो कार? वो बीच रास्ते में खड़ी थी, मुझे ना उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी समझ में बात आई? मुझे किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, अरमान कड़क लहजे में था। हिना ने वहां से जाने को ही बेहतर समझा और आईसीयू के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अरमान वहीं खामोशी इख्तियार किए हुए खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स बाहर निकले तो हिना ने जरी की कंडीशन दरियाफ्त की। सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून बह गया है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हिना की आंखें भर आई थी। कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर ये कहकर वहां से जा चुके थे। अरमान भी ये सब खड़ा सुन रहा था। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हिना ने चीख कर उसे कहा था। मुझे ब्लेम करना बंद करो। बीच रास्ते में वो खड़ी थी, बारिश में तुम सड़क पर घूम रही थी। मैंने उसे नहीं कहा था कि बीच रास्ते में खड़ी हो जाओ, अरमान भी बुलंद आवाज में बोला। उन मनहूस लड़कों की वजह से जरी खुद को बचाकर भागी थी। उसने रास्ते की तरफ तो देखा ही नहीं था और तुम भी बगैर देखे ड्राइविंग कर रहे थे। कौन लड़के? इस बार अरमान का लहजा नर्म था। कॉलेज के कुछ लड़के थे जिन्होंने पहले भी उससे बदतमीजी की थी और आज फिर जरी के पीछे पड़ गए थे। अब अरमान को अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो जानबूझकर सड़क पर नहीं खड़ी थी, वो खुद को बचाने के लिए भागी थी। मगरिब का वक्त हो गया था। सब घर वाले परेशान होंगे, पता नहीं भाई क्यों नहीं आए थे, हिना ने रोते हुए कहा था। जाकर घर कॉल कर दो। हाँ ये ठीक है, हिना एकदम खड़ी हो गई। मैं आती हूँ। वो कॉल करने चली गई। अरमान ने कुछ सोचा और वो अंदर चला गया। जरी सामने बेड पर बेहोश पड़ी थी। वो बेड के साथ खड़ा काफी देर तक उसे देखता रहा। वो बेड के पास हुआ और जरी का जला हुआ हाथ थामा। वो आंखें बंद कर चुका था। उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। जरी की हार्ट बीट तेज हो चुकी थी। जब उसने जरी का हाथ छोड़ा तो हाथ नॉर्मल हालत में था, वो बिल्कुल भी जला हुआ नहीं था। जरी ने हल्की सी आंखें खोली थी। अरमान जल्दी से पीछे हुआ था। जरी को उसकी झलक दिखाई दे गई थी। अरमान उसके उठने से पहले कमरे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर जब अंदर गए तो उसे होश में देखकर हैरान हो गए। इनको होश आ गया है, आप अंदर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बाहर आकर अरमान से कहा। उनकी बहन कॉल कर रही हैं, वो आकर मिल लेंगी, मैं चलता हूँ। अरमान डॉक्टर को बोलकर वहां से चला गया। जब हिना वापस आई तो जरी के होश में आने की खबर सुनकर खुशी से रो पड़ी। वो अंदर गई और उसे गले से लगा लिया।
जरी मोटी, मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने, हिना ने रोते हुए कहा। जरी मुस्कुरा रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? तू उस अरमान खड़ूस की कार से टकरा गई थी, वही मेरे साथ तुझे यहाँ लेकर आया है। कहाँ है वो? जरी ने पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। पता नहीं, अभी तो यहीं था, हिना ने बाहर झांकते हुए कहा। डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर, वो लड़का जो हमारे साथ आया था, अब वो कहाँ है? हिना ने पूछा। वो तो पहले ही चले गए। जैसे ही इनको होश आया वो यहाँ से चले गए थे। जरी कुछ सोचने लगी, तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसने अपने हाथ को घूरा। ये कब हुआ? वो खुद से पूछ रही थी। मेरा हाथ तो जला हुआ था। क्या सोच रही हो जरी? हिना ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहा। कुछ नहीं। डॉक्टर, मैं घर जा सकती हूँ? जरी ने पूछा। आपको जब घर से कोई लेने आए तो आप तब चली जाइएगा, और कुछ दिन आपको रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। कल तू कॉलेज नहीं जाएगी, बल्कि तब तक नहीं जाएगी जब तक तू ठीक नहीं हो जाती, हिना ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। ओह नहीं यार, जरी ने अफसोस करते हुए कहा। बस कह दिया ना मैंने। ठीक है यार। हिना के अब्बू और अम्मी अंदर दाखिल होते ही परेशान हो गए थे। हाय, ये क्या हुआ मेरी बच्ची को? हिना की अम्मी ने उसे गले से लगाते हुए कहा। कुछ नहीं आंटी, ये ठीक है। जरी मुस्कुराकर देख रही थी। कहाँ ठीक है? डॉक्टर ने कहा है कि होश में बहुत देर से आना था। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि होश में आ गई। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, ये सब कैसे हुआ? हिना के अब्बू ने पूछा। भाई लेने नहीं आए थे और आज मौसम खराब था तो हम कॉलेज से बाहर निकल आए। हमने कहा चलो पैदल ही चल पड़ते हैं। रोड पर एक अंधा ड्राइवर मिल गया जिसने कार मार दी। हिना ने जवाब में कहा। बेटा, आपको याद है वो कौन था? नहीं अंकल, मुझे कुछ याद नहीं है। वो असल में जल्दी में वहां से भाग गया। हिना की जगह जरी ने जवाब दिया। हिना ने जरी को घूरा। जरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया था, इसीलिए वो चुप हो गई। ठीक है, पता कर लेंगे उसका। नहीं अंकल, छोड़े, कोई जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया, जरी ने बात को टालते हुए कहा। बस अब इन बातों को छोड़ो, चलो घर चलते हैं, हिना ने कहा। और हिना की अम्मी भी मुस्कुरा दी। हिना और उसकी अम्मी ने जरी को सहारा देकर बेड से उतारा। चूंकि सर पर चोट की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। घर पहुंचने के बाद जरी लेट गई। वैसे भी रात हो चुकी थी। सुबह हिना अकेले ही कॉलेज के लिए रवाना। इससे आगे इस कहानी में क्या होगा यह आपको पता चलेगा इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके लिए आपको करना होगा इन्फोनॉक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।